नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आज मैं बना हूँ सत्ताधारी पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफ खारघर सिटी, जी हाँ ब्रजेश पटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि पुलवामा अटैक और उसके बाद जिस तरह से आरोप लगते रहे सत्ताधारी पार्टी यानी कि जो सरकार है उस पर आरोप लगते रहे, तो सरकार डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तो वो एक तरह से सरकार के ऊपर जो आरोप लगते रहे कि ये उन्होंने करा है, जिसमें इसमें कितनी सच्चाई है क्या है, और हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कितना दुख हुआ है। यानी सत्ताधारी पार्टी जो गवर्न कर रही है हमारे भारत को, जो उसके खारघर के प्रेसिडेंट ब्रजेश पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं ब्रजेश पटेल जी कि पुलवामा हादसे के बाद आपका रिएक्शन क्या था? 14 फरवरी को जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन जवानों जो लोग घर पे जा रहे थे उनको परिवार के साथ मिलने का उनको उत्साह था, उनका परिवार उनको वेट कर रहा था। ऐसी स्थिति में उसने हमारे जो जवान हैं उनके पीछे जो बम फोड़ के जो खंजर मारा, वो दिन जैसे मेरे को न्यूज़ मिला, सबसे ज़्यादा एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे को बहुत दुख हुआ। और वही समय मेरे पे यही उद्गार आया कि उसने 40 लोगों को मारा है, हम उनको 40 नहीं उनके 400 लोगों के मार के रहेंगे, क्योंकि इतना दुख था। क्योंकि हमारे एक शहीद भी अगर बनता है तो वो मेरे लिए, हमारे देश के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मगर उसने 40 लोगों को मारा। यानी आप समझ लो कि वो भारत के लिए कितना दुखद घटना थी। सही बात है। जी हाँ। तो जो भी घटना हुई, पूरा देश एकदम दुख में डूबा हुआ था। हर व्यक्ति अपने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा था, उनको परिवार को सांत्वना दे रहा था। हम भी जगह जगह पे अपनी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए, लोग स्वयं अपने कार्यक्रम में आके सब शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। और वो श्रद्धांजलि देने के वक्त हर प्रजा जो हिंदुस्तानी है वो बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी जी जो भी पाकिस्तान ने किया है आप जरूर उनका बदला दीजिए, हम आपके साथ में हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ही तुरंत बोला था कि पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती की है, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और हर प्रजा हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी जी को यही चाहती थी, और नरेंद्र मोदी जी ने वही किया जो हिंदुस्तान की प्रजा चाहती थी। और वही रिएक्शन के भाग रूप में 12वें दिन में हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के जो आतंकी अड्डे, पाकिस्तान के तरह के बने उनके जो आतंकवादी अड्डे हैं जो जैसे मोहम्मद के द्वारा संचालित थे, तो 60 किलोमीटर के अंदर उनके ऊपर आक्रमण करके उनका बदला लिया और आतंकवादी का खात्मा किया। जी। तो लेकिन भारत में कई मीडिया जो है या कई ऐसे कुछ तथ्य हैं, एक कुछ पंथ हैं जो ये कहते हैं कि ये सब एक पुलवामा अटैक, ये सब एक ड्रामा था और इलेक्शन जीतने के लिए ड्रामा था। तो क्या ये सही बात है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो आमदार साहब हैं वो भी बीजेपी के ही हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका रिएक्शन कैसा रहा जब लोगों से ये सुना गया कि एक तो मोदी जी ने इतना बदला लिया, लोगों को पाकिस्तान में घुस गया हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट, और भारतीय वायुसेना को तो जवाब ही नहीं है, वो है स्ट्रॉन्ग, उनको तो सिरे जाता ही जाता है, और लोगों का लेकिन ऐसा कहना। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर उसमें? मैं तो ऐसे जो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान की रोटियां खाते हैं, और ऐसी घटना में उनको साथ में आना चाहिए, उसकी जगह वो अलग अलग प्रकार से, और उनको पॉलिटिकल एजेंडा के इलेक्शन आ रहा है उस टाइप का करके जो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं निषेध करता हूं और उनको प्रतिकार करता हूं कि आप ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, और आप ये बंद कीजिए। आप ये कीजिए कि जो आतंकवादी ने हमला किया वो नरेंद्र मोदी जी के आतंकवादी नहीं थे, वो जैसे मोहम्मद के आतंकवादी थे। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं भेजा था यहाँ, तो सबसे पहले उनको वो समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पूरे 5 साल में बहुत सारे इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हम इलेक्शन से कुछ देखते नहीं है, मगर जो घटना हुई उसका प्रत्युत्तर भारत देश को देना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो ये मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी इस प्रकार का बोलने का प्रयास किया है, बोला भी है, वो बहुत गलत है। और इस ऐसे लोगों को
सुधर जाना चाहिए। अगर नहीं सुधरेंगे तो किस प्रकार से सुधरना है वो हम जानते हैं। और पाकिस्तान पहले तो काफी गिदड़ भक्तियां देते रहा, जैसे कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति भी काफी रही। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने जो बदतमीजी की है उसके लिए भी मैंने जवाब दिया है। मैं सर आपसे चाहूंगा, आपने भी सुना होगा कई पाकिस्तानी मीडियाज को, पाकिस्तान के जो मीडिया थे वो ऊल जरूर बातें कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के लिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, एक संवैधानिक पोस्ट होती है। उस पोस्ट पे कोई भी बैठा हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी बैठे हो या कोई और बैठे हो, वह उस कुर्सी के का जो एक तरह से उस कुर्सी को बदनाम किया गया, उस कुर्सी के ऊपर आरोप लगाए, उस कुर्सी को ये कहा कि तुम्हारे जो है बकरी के बच्चे आए थे वो ये कर गए, तुम्हारे यहाँ लोग गाय के मूत्र पीते हैं, और इस तरह से जो बोला, तो उसके ऊपर भी कुछ प्रतिक्रिया ये कि पाकिस्तानी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब मिले। सर एक तो ये जो भारत की सेना ने जो जवाब दिया, उसके पाकिस्तानी की जो भी मीडिया है वो एकदम इसके विचलित हो चुका था, परेशान हो चुका था। उनको लग रहा था हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा कि उनका भारत देश का नेतृत्व है, ऐसा मजबूत नेतृत्व है, उनके कारण ये घटना हुई है, तो उसका नेचुरल है कि जो आरोप है प्रधानमंत्री के ऊपर लगाना स्वाभाविक है। मगर मैं उनको बोलना चाहता हूँ को प्रधानमंत्री का पोस्ट है वो संवैधानिक पद है, वो नरेंद्र मोदी जी के कारण पद नहीं है, वो पद के कारण नरेंद्र मोदी जी है। तो सबसे पहले उनकी पद की गरिमा उनको संभालनी चाहिए। हमने भी संभाली है, हमने कभी इमरान जी के बारे में गलत नहीं बोला है, उनकी नीतियों के बारे में बोला होगा, उनके किए हुए कार्य के बारे में बोला होगा। तो आपको भारत देश से सीखना चाहिए कि आपको जो भी प्रतिक्रिया देनी है, आपको संबंध सुधारने हैं तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप करके आप इस तरह का माहौल बिगाड़े। नहीं, एक्चुअली ब्रजेश जी, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ जब मैं आपके ऑफिस में आया, क्योंकि और मैं इसके लिए अपने एमएलए जो हैं प्रशांत ठाकुर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपका धन्यवाद। और जनता, आप एक बात नोटिस की होगी, जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा सामने रहता होगा। रहना भी ठीक है, रहना भी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। लेकिन ब्रजेश पटेल जी अपने पीछे भारत का झंडा रखते हैं। देखिए, ये भारत का झंडा है, जो कि एक आप जनता के लिए एक सबूत, एक मिसाल है कि भारत देश पहले है, सारे पक्ष बाद में है। क्योंकि यदि देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी, देश रहेगा तभी ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, देश रहेगा तो ही डेमोक्रेसी रहेगी। तो सर बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में बने रहे और आपने हमारे साथ दो शब्दों को शेयर किया। यदि आप कुछ संदेश हमारी जनता को देना चाहते हैं तो 2 लाइनों या 4 लाइनों में दे सकते हैं, कैमरे की तरफ देखते हैं। जरूर, मैं आज के दिन में यही करना चाहूंगा कि हमारे देश पे जो आक्रमण हुआ था, हम गर्व ले सकते हैं कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला था आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा, कि जिसको आपकी जो भावना थी उनका रिप्लाई किया उसने। हम 60 सालों से देखते आए हैं कि हमारे भारत देश के ऊपर पाकिस्तान ने अलग अलग माध्यम से आक्रमण किए हुए, हर बार हमने उनको माफ किया है। हर बार मैंने देखा है, जैसे अपना मुंबई में अपने ताज होटल के ऊपर हमला हुआ, अपने संसद के ऊपर हमला हुआ, ऐसे अलग अलग जगह हमला हुआ, मगर आज तक हमने इतना सर्जिकल स्ट्राइक छोड़ के, वो भी अपने शासन में हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, उसके अलावा कहीं भी सरकार ने आज तक उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया है। आज मैं हिंदुस्तानी के नाते गर्व ले सकता हूँ कि जैसा किया उसे डबल जवाब देना वो हमारा फर्ज है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैं सभी अपने भारत देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो आपकी जवाब सुनते हैं और आपके जवाब देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए, उनके साथ जुड़ने चाहिए, और आने वाले दिनों में उनके साथ आपने देखा हुआ है अपने देश का विकास किया हुआ है, अपने विदेश में आज भारत देश का नाम कितना आगे बढ़ा है वो आप सब ने देखा हुआ है, उसके बारे में ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। इससे प्रधानमंत्री बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हमको मिले हैं, उनके हाथ मजबूत कीजिए, और आने वाले दिनों में भारत देश जरूर महासत्ता बनेगा, इसका मेरा पूरा विश्वास है। मेरी जनता भी ये कार्य में जुड़े, हम भारत देश को महासत्ता बन के रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। तो जनता, आपने देखा कि ब्रजेश भाई जी पटेल जी ने क्या कहा। तो यदि आपको ये चीज पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ
यदि जो जिस तरह का माहौल था, मैंने उसी तरह के प्रश्न ब्रजेश पटेल जी से किए और उन्होंने उनके मेरे हिसाब से काफी हद तक जो है वो एक सही और समझने लायक उत्तर दिए हैं, जो जिसको कि आम जनता समझ सकती है, कोई कठिन भाषा को इस्तेमाल नहीं किया है। तो यदि आपके उनके उत्तर अच्छे लगे हैं या कुछ लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए नीचे और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा लगा, या आप जय हिंद लिखिए या वंदे मातरम लिखिए या कुछ भी लिखिए, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। हाँ, यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप लिख सकते हैं हमें पसंद नहीं आया, मगर ये गलत भाषा का उपयोग पाकिस्तान मीडिया की तरह भारतीय मीडिया के लिए ना करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें मिसाल बन रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।